मित्रों, प्रथम पूजनीय गणेश जी को कई चीज़ें उन्हें बहुत प्रिय हैं। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें वे चीज़ें हम अर्पित करते हैं। उन प्रिय चीज़ों में से एक है दुर्बा यानी दूब। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप गणपति को दुर्बा अर्पित करें तो किन किन बातों का खास ध्यान रखें। हम भगवान गणेश जी के ऊपर जो दुर्बा चढ़ाते हैं उस दुर्बा की विशेषता, उस दुर्बा की महिमा, चढ़ाने का तरीका, उतारने का तरीका, कितनी चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं, किस रंग की चढ़ाएं, कितने पत्ते वाले चढ़ाएं, दुर्बा की संख्या कितनी हो, किस दिन चढ़ाएं, किस दिशा में चढ़ाएं, ये सारी की सारी जानकारियाँ मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आपको ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से इस वीडियो को समझने का प्रयास करना चाहिए। पर उससे पहले जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार अपने YouTube चैनल शिव परिवार में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मित्रों, जो दुर्बा दल हम भगवान गणेश जी पर चढ़ाते हैं उसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के बाल यानी केश से हुई थी। भविष्य पुराण में इसका वर्णन किया हुआ है। हर देवता का कुछ प्रिय चीज़ें होती हैं, जैसे भगवान शंकर को बेलपत्र, भगवान विष्णु को तुलसी दल आदि प्रिय हैं। वैसे ही भगवान गणेश जी को दुर्बा अति प्रिय है। मित्रों, गणेश जी का जो मुख है वो गजमुख है। गज मतलब हाथी, और हाथी को बहुत प्रिय होता है घास। इसलिए भी भगवान गणेश जी को दुर्बा दल अर्पण किया जाता है। तो मित्रों, जब भी हमें गणपति को दुर्बा अर्पण करना होता है तो सबसे पहले हमें दुर्बा का चुनाव करना होता है। दुर्बा दो तरह का होता है, एक सफ़ेद और दूसरा हरा। आप कोशिश कीजिए कि आपको हरी दुर्बा मिले गणेश जी को चढ़ाने के लिए। अच्छी जगह से आप दुर्बा छांट कर लेकर आएं, जहां पर कोई गंदगी ना हो, नाली ना हो। तो अगर साफ सुथरा जगह से आपको हरी दुर्बा मिल जाती है तो आप भगवान को हरी दुर्बा चढ़ाइए, और अगर हरी दुर्बा नहीं मिले तो सफ़ेद रंग की दुर्बा भी भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ाई जा सकती है। दुर्बा चढ़ाने से पहले हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि दुर्बा की संख्या क्या होनी चाहिए और कितनी पत्ती वाली दुर्बा चढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 3 पत्ती और 5 पत्ती वाली दुर्बा आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। दुर्बा के ऊपरी हिस्से में 3 या 5 पत्ता हो, वही भगवान गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखें कि वो दुर्बा दल कोमल कोमल हो, टूटा ना हो, मुरझाया या सूखा ना हो। अब हम बात करेंगे कि कितनी संख्या में चढ़ानी चाहिए। तो आप 5, 11, 21, 51, 108 जितनी आपको मिल जाए उतनी संख्या में आप दुर्बा गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। दुर्बा का गांठ आप हमेशा दुर्बा से ही बनाएं, कभी भी मौली से ना बनाएं। कहने का मतलब है कि जब आप 11, 21 आदि दुर्बा को बांधते हैं तो दुर्बा से ही बांधकर भगवान गणेश जी को अर्पित करें, और दुर्बा का जो अग्रभाग है वो साधक की ओर होना चाहिए, यानी जो चढ़ा रहा है उसकी तरफ दुर्बा का ऊपरी हिस्सा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर भगवान गणपति को दुर्बा दल चढ़ाएं तो कहाँ पर चढ़ाएं। तो दुर्बा अर्पित करने का जो सबसे प्रिय भगवान का स्थान है वो है उनकी कान की तरफ। मतलब कि अगर आप उनके कान के पास दुर्बा रखते हैं तो इससे गणपति बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरा जो स्थान है दुर्बा अर्पित करने का तो वो है उनके माथे पर। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जो अग्रभाग है वो आपकी तरफ हो। तो आप इस तरीके से दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। आप दोनों कानों पर भी चढ़ा सकते हैं या एक कान पर भी दुर्बा चढ़ा सकते हैं।
अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है कि दुर्वा अर्पित हमें किस तरह से करनी चाहिए, किन किन उंगलियों का चयन करना चाहिए। तो दुर्वा अर्पित करते समय हमें इन 3 उंगलियों से ही दुर्वा अर्पित करना चाहिए। पहला मध्यमा, दूसरा अनामिका और तीसरा अंगूठा। तो इन तीनों उंगलियों से आपको गणपति को दुर्वा अर्पित करना चाहिए। साथ ही जब हम दुर्वा उठा रहे हों गणपति के सामने से तो किस तरीके से उठाएं, तो उसका भी एक नियम है। दुर्वा उठाने के लिए आप तर्जनी और अंगूठा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुर्वा जब आप गणपति जी के सामने से उठाएं तो इन्हीं 2 उंगलियों से आपको उठाना चाहिए। देखिए रोजाना का जब हम पूजा करते हैं उसमें भी हमें देवता को इन्हीं तीनों उंगलियों से फूल वगैरह अर्पित करना चाहिए और हटाते समय तर्जनी और अंगूठा इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। दुर्वा उठाकर आप इसे कहीं भी इधर उधर नहीं रखेंगे। दुर्वा पैरों के नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जहाँ भी आप पूजा का पुष्प या बाकी सामग्री रखते हैं विसर्जित के लिए, वहीं पर चढ़ाया हुआ दुर्वा भी रखें और बाद में इसे भी विसर्जन कर दीजिए। दुर्वा अर्पित करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। दुर्वा एक ऐसी घास है मित्रों जो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहती है, उत्पन्न हो जाती है, फैलती है। तो दुर्वा जब हम गणपति को अर्पित करते हैं अपनी कई मनोकामनाओं के लिए, उनमें वंश वृद्धि, विद्या वृद्धि, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली, नौकरी में तरक्की उन्नति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, भगवान गणेश जी को दुर्वा इतना प्रिय है कि आप किसी भी मनोकामना के लिए उन्हें दुर्वा अर्पित करें, भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरा करते हैं। अब बात करते हैं कि दुर्वा हम गणेश जी को अर्पित किस दिन करें। तो देखिए आप दुर्वा गणेश उत्सव के समय 10 दिन कर सकते हैं। संकष्टी जो महीना में 2 बार आता है उन दिनों में कर सकते हैं, और बुधवार के दिन जो गणपति का दिन होता है तो आप हर बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। जिस भी कामना के लिए आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएंगे भगवान गणेश आपकी वो मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। दुर्वा अर्पित करते समय आप गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंग गणपतये नमः या भगवान गणपति के 12 नामों के जाप करते हुए यह दुर्वा दल अर्पण कर सकते हैं। इस तरह से आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। तो मित्रों हम इस तरह से आपको दुर्वा अर्पित करने की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने मित्रों संबंधियों को भी शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।